हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हम हिंदी कोपल पाठ 11 क्रिया और काल वर्ब एंड टेंस पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। यह रेलवे स्टेशन है। लोग इधर उधर टहल रहे हैं। विक्रेता अपना सामान बेच रहे हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। उपयुक्त वाक्यों में है, टहल रहे हैं, बेच रहे हैं, आ चुकी है आदि शब्द कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध करा रहे हैं। ये क्रिया हैं। अब ये जो वाक्य हैं इसमें है, टहल रहे हैं, बेच रहे हैं, आ चुकी है, ये शब्द कोई क्रियाएं हो रही है, किसी के द्वारा क्रिया की जा रही है, तो ये क्रिया होने का, कार्य होने का बोध करा रहे हैं। ये क्रिया शब्द हैं। वे शब्द जो कार्य के होने अथवा करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, चल आदि। क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है, जैसे लिख, चल आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब, ख सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे जब क्रिया का कोई कार्य, जब अपन करते, कोई भी कार्य किया जाता है, उसका फल कर्म पर न पड़कर, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर, जो कार्य कर रहा है उस पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सत्यम हंस रहा है, मनीषा सो रही है। ये दोनों क्रियाएं हैं, पर ये दोनों जो भी इंडिविजुअल बीइंग जो ये क्रिया कर रहा है उसी पे हो रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। विशेष अकर्मक क्रिया उन वाक्यों में पाई जाती है जिनमें कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया किनमें पाई जाती है? उन वाक्यों में जिनमें कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया। उपयुक्त वाक्यों में निर्मल पत्र लिख रहा है, रुचि साइकिल चला रही है। उपयुक्त वाक्यों में पत्र व साइकिल कर्म है तथा क्रिया का फल इन्हीं पर, पत्र पर और साइकिल पर पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अब इस क्रिया में जो भी इनके साथ साधन है, पत्र है और साइकिल है, इस पर इसका कर्म फल पड़ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया का कोई, सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। सकर्मक क्रिया कार्य की कर्म की अपेक्षा रखती है कि जो भी हम कार्य करें वो किस अपनी चीज़ पे, उस पे हो। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके साथ केवल एक कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शिवम बाजा बजाता है। शिवम बाजा बजाता है तो एक ही कर्म हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है। वाक्य में क्रिया बजाता है एक कर्म है, क्योंकि एक ही कर्म बाजा का प्रयोग हुआ है। एक ही कर्म, एक ही बाजा का प्रयोग हुआ है। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके साथ दो कर्मों का प्रयोग हुआ है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राकेश ने मुझे पत्र लिखा। इस वाक्य में क्रिया लिखा द्विकर्मक है, क्योंकि दो कर्मों मुझे व पत्र का प्रयोग हुआ है, मतलब कि कर्ता ने उस कार्य को किया है तो वह द्विकर्म का प्रयोग हुआ है। एक कर्मक अथवा द्विकर्मक होने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा किए जाने के समय का बोध होता है काल कहलाता है। क्रिया कब हुई है, भूतकाल में हुई है, भविष्य काल में हुई है, वर्तमान काल में हुई है, जिस समय वो होती है उस समय का बोध होता है, वह काल कहलाता है। काल के भेद। हिंदी में काल के 3 भेद हैं। भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो समय चल रहा हो, भविष्य काल जो समय आएगा, फ्यूचर। काल के भेद उदाहरण। मैं पुस्तक लिख रही हूँ, वर्तमान काल। तुम अपना कार्य करते हो, वर्तमान काल। शुभ्रा ने पत्र लिखा, भूतकाल। शिवम विद्यालय गया, भूतकाल। आप धामपुर जाओगे, भविष्यकाल। हम पाठ पढ़ेंगे, भविष्यकाल। स्मरणीय बिंदु। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह हैं, हो, हूँ।
भूतकाल के सूचक चिन्ह हैं था, थी, थे, आ, ई, ए। भविष्यकाल के सूचक चिन्ह हैं गा, गी, गे। सदैव होने वाले कार्य क्रिया का काल भी वर्तमान काल ही होता है। सदैव होने वाले कार्य, जो कार्य हमेशा होते हैं, का काल भी वर्तमान काल ही होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा किए जाने का समय का बोध हो वह काल कहलाता है। ऐसी क्रिया जिसके साथ दो कर्मों का प्रयोग हुआ हो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया जिसके साथ केवल एक कर्म होता है एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। जब क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। वह शब्द जो कार्य होने अथवा करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, चल आदि। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।